Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all will be fine. My dear students, friends, colleagues and dearest teachers. तो हमने बार बार बात की कि मैंने आपको बोला एजुकेशन क्या है। एजुकेशन से हम बच्चे को सोशलाइज करते हैं। एजुकेशन के ज़रिए से बच्चे में जो क्वालिटीज़ है उनको डेवलप करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट करते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं, उसमें सोशलाइजेशन, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डेवलप करते हैं, गुड सिटीजन बनाते हैं, उसमें वैल्यू डेवलप करते हैं, गुड वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ये चीज़ें हम उसमें बच्चे में पैदा करते हैं। जैसे मैंने बोला एजुकेशन इज टू ह्यूमनाइज। उसके बाद जो आज का मैंने लेक्चर दिया वो था कि जो हमारे इग्नो स्टूडेंट्स है, इग्नो स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोला जो आप प्रोजेक्ट के लिए जब आप आते हो, कंडक्ट करते हो, तो उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसमें साइनॉप्सिस बनानी होती है। तो साइनॉप्सिस एक ड्राफ्ट होता है, तो उसके स्टेप्स मैंने आपको बोला। तो पहले क्या, पहले आपको टॉपिक लेना होता है। टॉपिक का मतलब है प्रॉब्लम को देखना है। दूसरी बात मैंने आपको बोला उसमें जो है इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक रिलेटेड जो आप कम से कम 1 या 2 पेजेस उसके बारे में लिखते हो, तो उसको हो गया इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपका है राधा कृष्णा, तो या आपका है जैसे गांधी जी पे एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। तो क्या करोगे आप पहले लिखोगे ये हो गया टॉपिक। दूसरा इंट्रोडक्शन, तो गांधी के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखोगे, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उसका कंट्रीब्यूशन हो गया वो इंट्रोडक्शन पेज। तो फिर और एक पेज मैंने आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। आप देखोगे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में कि किसने इस पे काम किया इससे पहले, कहाँ पर, तो उसको बोलते हैं कि इससे क्या इस टॉपिक रिलेटेड कौन सी काम हुई है, स्टडी हुई है, वर्क आउट हुई है, तो उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। फिर आप देखते हो रिसर्च गैप, तो आप बोलते हैं हाँ अभी यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर इस पॉइंट पे काम नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। हो गया रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा है आपको लिखना होता है नीड एंड इंपॉर्टेंस। नीड एंड इंपॉर्टेंस का मतलब इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, तो वो भी आप एक पेज कम से कम लिख सकते हो। उसके बाद जो मैंने आपको बोला उसमें आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। वहां पर सीधे आप फिर से लिखोगे जो टॉपिक का नाम है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आपको नीचे जाना है, वहां पर ऑब्जेक्टिव्स आपको हाईलाइट करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि आपने क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्या क्या काम करना है आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जिन पे आप रिसर्च करोगे। जैसे एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गांधी जी, एम करिकुलम मेथड्स एंड रोल ऑफ टीचर हो गया दूसरा, इट इज रेलेवेंस टू द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये हो गया तीसरा। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। फिर होता है लास्ट में जैसे मेथडोलॉजी का आप इस्तेमाल करना है। मेथडोलॉजी मींस आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे या फिलॉसफिकल। तो उसमें आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड इवन के टूल भी इस्तेमाल, टूल का भी, जिस टूल को बोलते हैं स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी आपको वहां पर लिखना होता है। तो लास्ट वाला जो पेज है वो रेफरेंस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज रिलेटेड टू द इग्नो स्टूडेंट्स, हाउ टू बिल्ड दिस साइनॉप्सिस। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इस पर बहुत सारे वीडियोस रखेंगे ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जिनका ये है वो इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो